नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका अपना दोस्त, भाई, बेटा, मित्र प्रवीण शिवाच। और कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स नीचे लिखा है भाई, वो पढ़ रहा हूँ मैं। फ्रेंड्स आर माई लाइफ लाइन, तो कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स, आई नीड योर सपोर्ट। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद लाइव आया हूँ दोस्तों, फेसबुक पे। यूट्यूब पे तो लाइव हो जाता हूँ मैं। यूट्यूब पे मेरा चैनल है बी व्लॉग्स _24 प्रवीण शिवाच के नाम से ही है दोस्तों। उसको भी ज़रूर से ज़रूर आप वो सब्सक्राइब कर लेना भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी दोस्तों। आपका बहुत प्यार मिल रहा है मुझे फेसबुक पे, तो यही प्यार मुझे यूट्यूब पे भी आपका चाहिए है। तो कैसे हो आप सब। अच्छा, आज मेरे लाइव आने के पीछे दोस्तों, वैसे मैं कई बार है ना, मेरे जब मन में आता है ज़्यादातर, तो मैं जो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो वॉइस उपलब्ध करवा देता है ना, वही डाल देता हूँ मैं वीडियो शॉर्ट्स इस टाइप के बना के। और जो वीडियो मैं खुद, जब मेरे दिमाग में कोई विचार आता है ना दोस्तों, उस टाइम जब मैं अपनी खुद की आवाज़ में वीडियो डालता हूँ बना के, चाहे वो शॉर्ट्स हो, छोटी रील हो, या थोड़ी बहुत लंबी वीडियो हो जाए कोई। तो आज मैं सभी बैठा था भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और गर्मी में क्या होता है मित्रों, दिमाग भी थोड़ा मेल्ट हो जाता है ना। मेरा हो जाता है, औरों का पता नहीं भाई। और फिर मेरे दिमाग में विचार आने लग जाते हैं भाई, आजकल पता नहीं क्या हो रखा है। और जो मैं सामाजिक, जो आज सोशल मुद्दे हैं ना, जो आज के, उनको मैं कई बार मेरी वीडियोस के माध्यम से उठाता हूँ भाई। आज के दिन समस्याएं तो बहुत हैं। आज हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे एनवायरनमेंट बदल रहा है, सबसे मोटी समस्या है भाई। हमने प्रकृति के साथ बहुत छेड़छाड़ कर ली, उसका नतीजा अब हम भुगत रहे हैं। कभी बारिश ज़्यादा, कभी गर्मी, कभी सर्दी। अब गर्मी अच्छी हो रखी है, लू चल रही है। तो भाई प्रकृति से भी प्यार करना चाहिए, ये भी एक समस्या ही है। पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे तो इस समस्या का हम समाधान कर ही लेंगे दोस्तों। महंगाई समस्या है, बेरोजगारी समस्या है, बहुत सारे मुद्दे हैं। ये मुद्दे ऐसे हैं, बेरोजगारी का, महंगाई का भाई। जैसे बाबा रामदेव ने कहा, बाबा रामदेव जी पहले तो कहते थे बेरोजगारी और महंगाई से पीछा छुटाना है तो चेंज कर दो सिस्टम, वो करवा दिया। और आजकल उनके सामने, शायद मैंने भी पिछले दिनों, पता नहीं झूठी खबर थी कि सच्ची थी, किसी रिपोर्टर ने पूछा होगा कि जी आप कहते थे महंगाई बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी, तो महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, क्या करें, गुजारा नहीं हो रहा। तो उसमें लिख रखा था, उन्होंने सलाह दी है कि अपने इनकम के सोर्स बढ़ाओ भाई। महंगाई ज़्यादा है तो कमाई के सोर्स बढ़ा लो। अगर आप एक रेडी ला रहे हो तो 2 और लगा लो। ये उन्होंने नहीं कहा, ये मैं बोल रहा हूँ मेरी तरफ से। आजकल भाई बोलना भी एक तरह से अपराध जैसा हो गया, आप मजाक भी नहीं कर सकते। तो ये मैं कह रहा हूँ भाई, अगर आप रेडी लगा रहे हो, एक रेडी से गुजारा नहीं हो रहा, 2 और लगा लो। इनकम का सोर्स तो तभी बढ़ेगा। महंगा बेचोगे तो बिकेगा नहीं, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। और आप महंगा बेचोगे तो भाई दूसरा सस्ता बेच के आपका सामान नहीं बिकने देगा। तो ये तो समस्याएं हैं ही दोस्तों, ये तो जुड़ी रहती है, पहले भी थी, अब भी हैं, आगे भी शायद रहेंगी। मेरी ख्याल ऐसी समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता, और सरकार इन समस्याओं की तरफ देखती भी नहीं, ध्यान भी नहीं देती, क्योंकि उनको कुछ खरीदना नहीं होता भाई, उनके पास कुछ भी मोल का नहीं आता। ये तो हमारी जनता की समस्याएं हैं, ये जनता ही इनसे निपटेगी। तो आजकल दोस्तों हमारी एक समस्या और मोटी होती जा रही है, इनसे भी बढ़ के एक समस्या है जो घरेलू जीवन की है भाई। शादियां नहीं रुक पा रही, शादी किसी तरह हो जाती है, पहले तो शादी होनी मुश्किल होगी अब, क्योंकि बेरोजगार से कौन शादी करेगा भाई अपनी बेटी की। लड़का बेरोजगार रह गया तो, या है ना, आप समझ रहे होंगे सब कुछ। ज़मीन जायदाद नहीं है, नौकरी पैसा वाला नहीं है, तो उसकी वजह से तो शादी ही नहीं हो रही।
हो जाती है किसी तरह तो वो रुक नहीं रही, मतलब टूट जाती हैं शादियाँ, 6 महीने भी नहीं चल पाती, कई बार साल तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, महीने भी नहीं टिक पाती, 10-10 दिन भी नहीं टिक पा रही, हफ्ते भी नहीं टिक पा रही। कोर्ट तहसील थानों में, फैमिली कोर्ट्स में मामले जा रहे हैं तुरंत। आप सोचते हैं बैठ के कभी क्यों क्यों हो रहा है ये सब? इसके पीछे कारण क्या है भाई? आज की जो युवा पीढ़ी है क्यों अपना घर नहीं बसा रहे हूं? भाई मेरी शादी को आज, मैं किसी और के मैं क्यों नाम लूं, मैं मेरी बताता हूं। मेरी शादी को आज भाई 21-22 साल हो चुके भाई। वो अपने वो पंडित जी थे ना, वो किसी ने उनसे पूछा था कि आपकी शादी कब हुई थी, कितने साल हो गए? वो कह रहे थे मैं ऐसे मन हूँ, उस दिन याद नहीं रखता। ऐसा ही मेरे साथ है, मेरे भी अच्छे से याद नहीं, 21-22 साल हो चुके भाई। तो आज से 2004 में हुई थी, 22 साल हो गए, याद आ गया। 2004 में था वो दिन जब मेरी शादी हुई थी। मैं ऐसे ऐसे दिन वैसे मैं याद नहीं रखता, लेकिन आ गया, दिमाग पिघला हुआ है, कहीं से डेट फिसलाई मुंह से निकल गई। तो भाई वो टाइम था और आज 22 साल हो चुके दोस्तों। मेरी शादीशुदा जिंदगी में आज तक कोई भी अड़चन नहीं आई है, हमारे बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, ठीक चल रही है भाई लाइफ। कई यूँ पूछते हैं ना भाई शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आजकल जो हम देख रहे हैं ना, ये 5 दिन 7 दिन की शादियाँ रहेगी, 5-5 दिन में, 2-2 दिन में शादी टूटने लगी। आज शादी हुई कल टूट गई। ये तमाशे, ये सिस्टम समझ से बाहर हो रखे हैं भाई। यार हमारे बाप दादा जो थे, हमारे माँ बाप हैं, वो आज भी शादीशुदा, उनकी 40-40 साल की शादी हो चुकी, शादी हुए संबंध है उनके 40 साल के, किसी के 50 साल हो गए शादी को, 20-22 हमारे भी हो गए। तो इन बच्चों के इनको क्या हो गया कि ये एक हफ्ता भी शादी नहीं चला पा रहे अपनी। ये जो देखो दोस्तों, मैं मेरी बता रहा हूँ, मेरी जब शादी हुई थी ना और मैं मेरी ससुराल जाता था, मैंने मेरे ससुराल वालों को आज तक 22 साल हो गए अपने मुंह से ये कह के नहीं, उनके घर जाके ये कह के नहीं बनवाया अगजी मेरे लिए पनीर बना दो, अगजी मेरे लिए चूरमा बना दो, अब बेटा आप क्या खाओगे, जो बना रखा है ला दो जी। मेरा तो ये जवाब होता था, चाहे चटनी दे दो भाई, अपना तो दिक्कत को नहीं। जब मैं मेरे घर में खा सकता हूं तो मैं मेरी ससुराल में क्यों नहीं खा लूंगा? कहते न पति पत्नी जीवन की गाड़ी के 2 पहिए हैं। जब एक पहिया अपने घर में जो ग्रीस करवा रहा है तो दूसरा पहिया साथ चल रहा है भाई, वहां नखरा कैसे दिखा सकते हैं यार? ये चीजें अगर जिस दिन समझ में आने लग जाएगी नहीं, नखरे दिखाने वाली रोर, उस दिन गृहस्थी समझ जाएगी आपकी। ये जो आज हफ्ता में शादियां टूट रही है ना, 20 दिन में, 1 महीने में, 6 महीने में, ये नहीं टूटेगी भाई। मैंने 22 साल में एक बार भी अपनी पसंद का खाना, और मेरी कोई पसंद ही नहीं है, मतलब फिर भी अगर कोई यूँ पूछे भाई क्या खाएगा क्या बनाएगा, मैंने आज तक फरमाइश नहीं रखी अगर मेरे लिए ये बना दो, अगर मैं ये खाऊंगा। हो सकता है ये भी एक कारण हो भाई, मेरी आज तक अच्छी गृहस्थी चल रही है, और जो आजकल के बच्चों की नहीं चल रही ना। अच्छा मेरी जो वाइफ है ना, वो शुरू से ही कहती थी, उसने या तो उसने मेरा नेचर देख लिया भाई, बिल्कुल फ्रैंक आदमी है ना, इसको बनावटी नहीं है, बनावटीपन नहीं है, तो इसने भी, इसका भी नेचर वही मिला मेरे को जैसा मेरा है। इसने भी कभी ये नहीं कहा कि आज ये बनाऊंगी वो बनाऊंगी है। मैं खुद खाना खाने का तो हूँ ही, मैं बनाने का भी शौकीन हूँ। मेरी वीडियो आप यूट्यूब पे देखते रहते होगे, मैं लाइव आता हूँ, खाना बनाता हूँ, मैं रोटियां बनाता हूँ, सब्जी बनाता हूँ, सब सारे काम कर लेता हूँ। तो या तो इसने यूँ सोचा भाई ऐसा ही चाहिए था आदमी भाई, इसकी चटनी की इच्छा है तो चटनी खा लेंगे, अचार की इच्छा तो अचार खा लेंगे। आज ना तो सब्जी मिलेगी, ना अचार मिलेगा, ना चटनी मिलेगी, आज हम लस्सी के साथ रोटी खाएंगे, बस चाय के साथ खाएंगे, दूध के साथ खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम खा लेते हैं। यार जब आप अपने घर में खा सकते हो तो अपने ससुराल में क्यों नखरे कर रहे हो भाई? दोनों तरफ लागू होती है बात, लड़के पे और लड़की पे। मैंने कोई बहन जी थी,
उसको भी देखा था, वो भी कुछ इसी तरह का टॉपिक पे बोल रही थी। वही बात मैं कह रहा हूँ कि शादियां टूटने का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, माँ बाप की भी कमी है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी, हरियाणा की थी, वो सोशल मीडिया पे एक लड़की अपने सास ससुर को खाना नहीं देती थी बना के। उसकी माँ को ये पता चल गया और उसकी माँ हाथ में लकड़ी का वो लिए हुए, इतना बड़ा बैट लिए हुए है वो 3-4 फुट लंबा, और उसको आंख बंद करके मार रही हो अपनी बेटी के कि तू खाना बना के नहीं देगी तेरे सास ससुर को। वो बेटी मर जाएगी, आगे से कभी अपने सास ससुर को ना तो बुरा बोलेगी और ना कुछ और, क्योंकि उसको उसके घर से सपोर्ट नहीं मिला। उसकी माँ उसके ससुराल में आके उसकी धुलाई करगी। भाई ये भी तो तेरे माँ बाप है, हम माँ बाप हैं, तो तू हमारे लिए बनाती थी तो इनके लिए क्यों नहीं बना रही। वो वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल मिलेगी, आप चेक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, उसको मिल जाएगी। तो एक कारण तो ये है कि हम पक्ष ले लेते हैं बच्चों का, लड़के का भी ले लेते हैं उसके माँ बाप, और कई बार लड़की का भी ले लेते हैं उसके माँ बाप पक्ष, और वो पक्ष लेना गलत हो जाता है भाई। उनको समझाने की बजाय पक्ष लेना बिल्कुल गलत है। आप उनको समझाओ कि बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, जितना हमारा ब्योत है उसके हिसाब से रहना है। वो पुरानी कहावत है ना, हरियाणा में चद्दर से बाहर पैर मत निकालो, चद्दर से बाहर निकालो तो मच्छर काट खाएंगे, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा। जितने पैर फैलाओ उतने ही फैलाओ जितनी चद्दर है। शादी होगी इसका मतलब ये नहीं कि वो टाटा बिरला अंबानी हो गए, अडानी भी आने लगे आजकल, तो अडानी हो गए, वही हैं जो पहले थे। तो जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी ना बच्चों को, भाई शादियां निभ जाएंगी, टूटनी बंद हो जाएंगी। दोनों को सोचना हो भाई, लड़के को भी लड़की को भी। आज के दिन में अकेला लड़की को दोषी नहीं बताऊंगा, लड़का भी दोषी हो जाता है। लड़की ज्यादा हैं, लड़के भी हैं। अपनी जो आप शादी करके लाए अपनी पत्नी की भी बात सुनो, ऐसा नहीं कि उसकी सुनो ही मत और वो बेचारी परेशान हो ले, फिर किसको बताए। उसकी भी बातें सुनो, उसको समझाओ अच्छे से। हर बात मन में लेने की नहीं होती, यहाँ से सुनकर यहाँ से निकालने की भी होती है। सारी ट्रिक्स जो ये सारी ट्रिक्स सीख लेगा ना, वे उनकी कभी गृहस्थी में दिक्कत ही नहीं आएगी। और जो बड़े बुजुर्गों की सेवा करना सीख लेगा, उनमें भी कभी दिक्कत नहीं होगी। अपने बच्चों को भाई संस्कार दो, थोड़ी देर पास बैठाया करो। पढ़ाई इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी ये संस्कार ज़रूरी है। पढ़ाई है लेकिन संस्कार बहुत ज़रूरी है भाई। पढ़ लिख के बच्चा बड़ा अफसर बन जाए, संस्कार का उस पर क्षय भी नहीं हो, उसका जीवन दुभर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा वो, और उसको आगे फिर कोई गाइड करने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि माँ बाप ने किया नहीं और बाद में कोई और उसको कर नहीं सकता। वो फिर परेशान हो जाएगा, उसका जीवन दुभर हो जाएगा। बड़े बड़े अधिकारी है ना, जो बड़े बड़े अधिकारी फैमिली प्रॉब्लम से तंग आके सुसाइड कर जाते हैं, चाहे वो पढ़ लिख के कितने बड़े डॉक्टर हो गए हो, अफसर हो गए हो, फैमिली की जो प्रॉब्लम आती है उनमें वो सुसाइड भी कर जाते हैं भाई। हम पढ़ते हैं, अखबारों में आती हैं खूब इस तरह की चीज़ें। फैमिली मैटर्स में परेशान चल रहा था, फलाना अधिकारी था, बड़ा करोड़ों पैसा मायने नहीं रखता उनके लिए, करोड़ों रुपया है उनके पास, फिर भी ऐसा काम कर जाते हैं। और भाई मैं जो बता रहा था, एक बहन थी कोई, वो बता रही थी, वो कह रही थी कि ये लड़कियां है ना, वो क्योंकि वो खुद लड़की थी तो इसलिए वो लड़कियों को ब्लेम नहीं, मतलब समझा रही थी, ब्लेम नहीं कर रही थी, समझा रही थी कि जब तक आप नहीं सुधरोगी, क्योंकि घर तो औरत को ही बसाना होता है भाई, तो वो कह रही थी कि जब तक आप अपनी आदतें नहीं सुधारोगी घर नहीं बसेगा। आदत आपको सुधारनी पड़ेगी। अरे आपके घर में आपका बाप शराब पी के आपकी आंखों के आगे आपकी माँ को पीटता है, आप छुड़ाने जाते हो आपको पीटता है, आपके भाई को भी पीट देता है। और वहीं ससुराल में जाने के बाद अगर आपके ससुर आपको एक बार यूं कह दें ना बेटा ऐसा नहीं करना, तो आप उस बात को गा देते हो पूरे गांव में, आज मेरे ऊपर डांट मार दी, आज मेरे ऊपर, हे मम्मी आज मेरे ऊपर डांट मार दी। अरे जब तेरा बाप तेरी चाम तारता पिट्या करता, ससुर ने कुछ कह दिया तो बिजली पड़गी। सोचने वाली बात है ये। आपकी माँ जब आप
आपकी शादी नहीं हुई थी, आप लड़की हो, आपकी माँ आपको डांट देती थी, मार देती थी आपके भले के लिए, आपको समझाने के लिए। और अगर सास आपको कोई सलाह दे दे ससुराल में तो आपको वो अच्छी नहीं लगती। माँ तो अच्छी है आपकी, चाहे वो डांटो पीटो कुछ भी करो, और सास तो फिर बहू, आप खुद बहू बन रही हो, आप खुद बेटी बनने को तैयार नहीं हो, तो भाई कैसे गुजारा होगा? आपको भी तो बेटी बनना पड़ेगा ना। अगर आप ये चाहते कि भाई मेरे सास ससुर बनने की बजाय माँ बाप जैसा ही प्यार दे, तो क्या आपको उनकी बेटी नहीं बनना होगा? जितना प्रेम आप अपने माँ बाप से करती हो, क्या आपको उतना ही उनसे नहीं करना होगा? अगर आपको उतना ही उल्टा चाहिए तो, और अगर आपको नहीं चाहिए तो भाई फिर आपको उलाना नहीं देना चाहिए, इस बात का शिकायत नहीं करनी चाहिए। फिर आप क्यों सास ससुर है तो उनको सास ससुर की तरह ही ट्रीट कर लो भाई, या वो भी आपको इसी तरह ट्रीट करेंगे, वो भी फिर आपके माँ बाप नहीं बन पाएंगे। और पहले औरत क्या कहती थी कि मैं शादी करके आई हूँ, सारा परिवार छोड़ के आई हूँ, आजकल वाली यूँ कहती हैं ईब चली जाएंगी, नहीं सामान उठा लूँगी, अब गई अब गई अब गई। आते ही शुरू से धमकियाँ देने लग जाती हैं भाई। दूसरा, शादी टूटने का एक कारण हो रहा है कि इनकम नहीं बची। पहले जमीन जायदाद होती थी, जमीनें खत्म हो रही है भाई, परिवार बढ़ गए, जमीनें बट गई। जमीन रबड़ तो है नहीं, बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ानी पड़ेगी मित्रों। पढ़ो लिखो नौकरी लगो, दोनों, लड़का भी लड़की भी। उसमें भी गुजारा नहीं होगा, इतनी महंगाई होती जा रही है। उससे अलग भी आपको सेविंग करनी होगी, इनकम बढ़ानी होगी, क्योंकि माँ बाप के घर में ये उसी मेरे विचार, मतलब मेरे भी हैं और उस बहन के भी हैं। वो कोई पुलिस में थी जिसने मैंने वीडियो देखी थी, वो ये कह रही कि भाई माँ बाप के घर में लड़की 100 रुपये में 2 महीने भी निकाल देती थी, 100 भी ना मिले बिना पैसे के घर निकाल देती थी। उसको शैम्पू का जो 1 रुपये का पाउच आता है ना अपने माँ बाप के घर में, वो शैम्पू का 1 रुपये के पाउच से सिर धो लेती थी महीने में 1 बार। ससुराल में आते ही उसको क्या चाहिए? शैम्पू चाहिए ब्रांडेड, और पाउच नहीं चाहिए, पूरी बोतल चाहिए 700-800 रुपये वाली विद कंडीशनर। भाई दिक्कत तो होगी, नहीं होगी? स्मेल वाला उसको फिर ऑयल चाहिए। घर में सरसों का तेल बचता था सिर में या नारियल का, शादी होने के बाद उसको सुगंध वाला तेल चाहिए, वो भी 700-800 से कम का नहीं आएगा। खर्चा कौन बढ़वा रहा है? औरत। उसको लिपस्टिक चाहिए, उसको नेल पॉलिश चाहिए, उसको ज्वेलरी चाहिए, उसको क्रीम चाहिए। माँ बाप के घर में उसको नहीं चाहिए थी। मेरे ख्याल से 100 में से 1 या 2 पति ऐसे मिलेंगे, या तो 1 या 2, जो अपनी पत्नी को कहते हैं कि तू टनाटन रहे। मेरे जैसे मिलेंगे 95% से ज़्यादा आदमी जो ये कहेंगे भाई हमें नहीं ज़रूरत है ये लाली लिपस्टिक बिंदी पाउडर सेंटरिंग की, किसको दिखाना भाई? इन बकवासों की हमें ज़रूरत नहीं है। 2-4% हो सकते हैं भाई थोड़े हैं जो जिनका थोड़ी सोच अलग होती है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो हो सकते हैं जिनको यूँ मतलब चाहिए टनाटन, है ना? तो खर्चा इतना अगर आप बढ़ाते हो ना, महीने का आप 5000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ा रहे हो। आपको बाल भी स्ट्रेट कराने हैं, आईब्रो, पता नहीं क्या क्या 100 अड़ंगे हैं भाई, ये बिना काम के खर्चे हैं। ये देखिए मैं मेरी घरवाली को भी कहता हूँ, मैं भाई 40 क्रॉस कर गया, मैंने आज तक कदे इनके ऊपर कदे कोई कार्रवाई नहीं करवाई आज तक। कितनी सुंदर है, देखो मेरा चेहरा कितना सुंदर है। मन में आता तब शेव करता हूँ, इतनी हो जाती है। मन में आएगा तो कर ले, ना आया तो नहीं करी। अब पिछले कुछ दिनों से कटिंग का मन नहीं कर रहा। ये देखिए जुल्फे,
और जब मैं जवान था, कॉलेज में था, तब मेरे बाल इतने रहते थे कि मुट्ठी में भी ना आए। मतलब दिखावा मत करो। अब दूसरा ये कर रहा है, दूसरे की बीबी नए सूट ला रही आए हफ्ते हर महीने, दूसरे की बीबी साड़ी ले आई, दूसरे की देख उसकी घरवाली, तेरे दोस्त की घरवाली ने तो लोरियाल की लिपस्टिक ला रखी है, उसने तो ये करवा लिया, उसने बाल डाई करवा लिए, उसने उसके पास ये सेंट है। ये आप दूसरे को देख के जियोगे ना तो अपनी गृहस्थी को आप टेंशन में डाल दोगे। तो ऐसा मत करो भाई। गृहस्थ जीवन अपने माँ बाप ने जैसे गुजारा था ना, उनको आदर्श बना के उसी तरीके से गुजार लो, समस्याएं खत्म हो जाएंगी भाई। सच्ची कह रहा हूं मैं। आज के दिन एक ही चीज है ये जो आपको खुशी देगी। ये कब देगी? जब ये आपके पास होगी, धन पैसा। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप परेशान हो, आप परेशानी में आ गए। और ये आपके पास धीरे आ रहा है, कम आ रहा है, तो इसको यूं ना जाने दो, इसको यूं ले लो, अंदर स्टोर कर लो, एक्स्ट्रा खर्चे कम करके। और जिस दिन ये यूं लगेगा ना हाँ ज़्यादा है, उस दिन एक दिन 2 दिन अपने एंजॉय करो, बाहर घूम आओ बजट बना के। मैं अगर डव का शैम्पू लेता हूँ, डव की साबुन लेता हूँ, डव का तेल लेता हूँ, डोनियर के सेंट वगैरह मारता हूँ, 4-5 हज़ार का बजट है कम से कम। और ये 4-5 हज़ार में शेव कर लूँ, हर तीसरे महीने चाहिए ये 4-5 हज़ार रुपये, यानी हर तीसरे महीने में 5 हज़ार शेव कर रहा हूँ, तो 20 हज़ार हो गए साल के। वो मैंने शेविंग की, वो मेरे काम आएंगे। ये जो दिखावे हैं ना केमिकल, ये काम नहीं आने भाई। और अगर आपका गृहस्थ जीवन सही खुशहाल नहीं चल रहा ना, तो पीछे से आपके माँ बाप, लड़की के माँ बाप परेशान है, सामने से लड़के के माँ बाप परेशान है, दोनों तरफ की बहनें परेशान है, भाई परेशान है, रिश्तेदारियां भी परेशान है। कितने आदमियों को परेशान कर देते हैं बिना काम के, चौंचलों में फंस के। किसी का कहना मत मानो, कहना उनका मानो, बाहर वाले का नहीं। जिस माँ बाप ने जन्म दिया उसका मानो, और जिस धर्म के माँ बाप के घर में आप चले गए उनका मानो। वही आपको अच्छा सिखाएंगे, आपके भले का बोलेंगे। पड़ोसी का, दोस्त का इस तरह की ज़्यादा सलाह ना लो आपके गृहस्थ जीवन के लिए। उनकी सलाह तो तब काम आती है जब आपकी कोई सुनने वाला ना हो, तब सलाह ली जाती है दोस्तों से। लेकिन अगर घर में सुनने वाले, समझाने वाले बैठे हैं ना, तो घर की बातें बाहर तक ना जाने दो। घर की बातें बाहर चली गई ना तो उसका फिर कोई समाधान नहीं है कहीं भी भाई। फिर तो अलगाव होगा ही होगा, 100% होगा, क्योंकि आपने खुद अपने पैर काट लिए। कई बार देखने में आता है कि लड़की शादी होने के बाद लड़का पक्ष की, यानी अपने ससुराल की रिश्तेदारियों तक की बातें अपने मायके में गा आती है। इनका तो नूत है, इनका तो नूह है, इनका तो नूह। अपने घर की एक भी समस्या वो ससुराल में शेयर नहीं करेगी कभी। वो कहते हैं ना कि औरत का जुड़ाव अपने मायके से ही रहता है, चाहे वो बुढ़ी हो जाए। ये चीज़ें भी गलत हैं। जब आप वहाँ चले गए, आप उस परिवार का हिस्सा हो गए, तो वहाँ की इज्जत बेइज्जती आपकी इज्जत बेइज्जती है। जिस दिन ये बात आप समझ लोगे ना, लड़का भी और लड़की भी, लड़के की ससुराल की इज्जत बेइज्जती भी आपकी इज्जत बेइज्जती है, और लड़की की भी। आपका परिवार नहीं टूटेगा, अलगाव नहीं होगा। किसी से भी शेयर मत करो कोई भी बातें इस तरह की। और भाई मैं टॉपिक सा थोड़ा मेरे ख्याल भूल गया। महेंद्र सिंह मैथ इज वाचिंग। भाई महेंद्र जी हेलो, सलाम है भाई, बड़े भाई कैसे हो? नमस्ते भाई, सैल्यूट है, सलाम। आजकल बड़ा सिस्टम चल रहा है, कोई लिख देगा जिहादी।
इन चीज़ों से बचना पड़ता है भाई। उर्दू का शब्द हो गया। तो मैं भाई ज़्यादा ना लंबा खींचते हुए लाइव को, कई दिन बाद लाइव आया हूँ और पता नहीं मेरे साथ कोई और दोस्त जुड़ा कि नहीं। मेरे को ये भी नहीं पता कि ये कहाँ देख सकते हैं हम कि कितने जुड़े हैं। एक दिखाई दे रहा, मेरे ख्याल एक ही जुड़े हैं अभी, महेंद्र सिंह मैथ्स। महेंद्र सिंह हैं हमारे मित्र, तो यही जुड़े होंगे और मेरे ख्याल होएगा नहीं कोई, इसीलिए दिखाई भी नहीं दे रहा। मैं आज वैसे मूड बना के बैठा था भाई, और फेसबुक से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ जिसमें वो होता ना जैसे गूगल मीट, अगर हम लाइव बातें कर सके दोस्तों के साथ, ऐसा कुछ करके दे दो हमें। फेसबुक रिक्वेस्ट है, मज़ा आ जाएगा। फिर तो बातें करने का, लाइव आने का मज़ा ही अलग होगा भाई, नहीं? फिर तो मज़ा आ जाएगा सच में दोस्तों। फिर तो बातें किया करें, फिर यूँ लगता रहेगा कि रोज़ ही मिल रही है भाई, परिवार वालों से, दोस्तों से, सबसे, रिश्तेदारों से, और फ़ायदा भी होगा लाइव आएंगे तो। आज मैं बड़ा मूड बना के आया था दोस्तों, लेकिन दोस्त नहीं जुड़े, कोई बात नहीं। आप सबका आशीर्वाद है मेरे साथ, आप सब दोस्त बड़े अच्छे हो। और समस्याएं ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं भाई। जिसकी ज़िंदगी में समस्याएं नहीं हो ना, उसका जीना भी मैं तो बेकार ही मानता हूँ। लेकिन समस्याओं को बढ़ने मत दो, उनका समाधान करते चलो। समस्याएं तो और आती जाएंगी, एक समस्या से जीवन नहीं कटता कि एक आएगी तो अब आगे बिल्कुल ही नहीं आएगी। समस्याएं आती रहेंगी, उनका समाधान करते चलो, यही तो आनंद है जीवन का। समस्याओं से टूट के मत, घबरा के रुको मत, आगे बढ़ते रहो। और एक सलाह दूंगा भाई, अगर किसी का टोटा हो, घर में नुकसान हो जाता है, जीवन के उतार चढ़ाव, लाभ हानि चलते रहते हैं भाई। धूप है तो छाया भी होगी, और छाया है तो धूप भी होगी। तो अगर किसी का टोटा आ जाए घर में, तो बड़े बूढ़े शाण आदमी ने कहिए कि भाई शांत हो जाओ। टोटा अगर घर में आ गया तो लड़ाई नहीं करनी, लड़ाई होगी ना वो कभी नहीं निकलेगा। वो टोटा जान ले लेगा, परिवार खत्म कर देगा, निकलेगा नहीं। और अगर लड़ाई नहीं हुई ना तो वो चला जाएगा आपके घर में, फिर टोटा नहीं रह सकता। जहाँ प्रेम होगा, शांति होगी, वहाँ टोटा नहीं होगा। जहाँ प्रेम और शांति होगी वहाँ लक्ष्मी वास करेगी, कुबेर वास करेगा। और जहाँ कलह होगी वहाँ टोटा निवास करेगा भाई। ये बात हमेशा याद रखना। जहाँ झगड़ा हो जाएगा ना वहाँ टोटा जरूर आएगा। और टोटा आ गया तो अपने ऊपर कंट्रोल कर लो, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, वो चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दोबारा आप उसी पटड़ी पे चढ़ जाओगे जहाँ थे। ये मेरी ज़ुबान है, ये विश्वास करना मेरी ज़ुबान का। और यकीन नहीं होना किसी भाई के साथ, भगवान वैसे तो क्यों करेगी किसी के टोटा है, लेकिन हो किसी का तो इस तरीके को आजमा के देखना भाई। आप निकल जाओगे साल डेढ़ साल के अंदर, आप उसी जगह होगे जहाँ पहले थे। तो भाई जो नौजवान हैं, आजकल के युवा पीढ़ी है, उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि दिखावे की बनावटी ज़िंदगी ना जिए। जैसा आप अपने पिछले घर में थे ना, यानी अपने परिवार में थे, मायके में थे, लड़का अपने घर में था, लड़की अपने मायके में अपने घर में थी, अपने लाइफ को उसी तरीके से धीरे 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 आगे बढ़ाते चलो। एक दूसरे की पसंद नापसंद का थोड़ा ख्याल रखो, थोपना नहीं किसी अपनी पसंद को या नापसंद को दूसरे पे, एक दूसरे पे थोपना नहीं है। सोच समझ के थोड़ा, शुरू में थोड़ा दिमाग से काम ले लोगे ना, बाद में दिल मिल जाएंगे, फिर कोई अलग करने वाला नहीं भाई। और अगर शुरू में दिमागों में मनभेद हो गया ना, मनभेद, फिर कोई समझाने वाला, सुलटने वाला भी नहीं है। तो पेशेंस रखो, कंट्रोल रखो, खर्चों पे कंट्रोल रखो। जैसे अपने जीवन आपका अपने घर में था, उसको दिखावे में, बनावटीपन में मत डालो, बनावटी ज़िंदगी में। उसी तरह से जियो और लाइफ में आगे बढ़ते रहो, सुख मौज से जियोगे। और यूँ कहोगे भाई ये शादी का लड्डू तो हर किसी को खाना चाहिए, मज़ा आ जाएगा। तो भाई ज़्यादा नहीं बढ़ा रहा मैं, धन्यवाद, गुड नाइट, शब्बा खैर। आप सबको मेरी तरफ से अलविदा भाई। और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करते चलना, कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना ना भूलना। आप सबका धन्यवाद।